हमारे हक के पैसे दीजिए, उतरिए आप। तुम्हारी इतनी हिम्मत, गाड़ी के आगे आते हो? आइए सब बाहर आइए। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? गाड़ी के आगे क्या कर रहा है? साहब जी ये क्या कर रहे हैं? साहब जी मारिए मत आप। हम अपना हक का मांग रहे हैं आपसे, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। मैं कौन से हक के पैसे बे? कौन से पैसे तुझे नहीं दिए? यहाँ पर गाड़ी के आगे मरना चाहता है? अगर मर जाता क्या करता फिर मैं? मर जाते तो बढ़िया होता साहब जी। बकवास करे जा रहे हैं, 3 महीना से हमारा तनख्वाह नहीं मिला है। हमारा घर घुट घुट के मर रहा है, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। आप बोल रहे गाड़ी के नीचे आके मर जाते बढ़िया होता। बात कर रहे हैं साहब जी, तनख्वाह दीजिए ना हमारा। हाँ साहब जी, आप तो आते हैं साइड पर और चले जाते हैं। कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि आपकी लेबरों के साथ क्या हो रहा है? अरे उन्होंने एक वक्त का खाना खाया ही नहीं खाया है, कहाँ से खाएंगे साहब जी? इतने दिनों से हमें पैसा ही नहीं मिल रहा है, हम करे तो करे क्या साहब जी? इससे तो अच्छा है कि जो हमने कराया नहीं है, आपकी गाड़ी के नीचे आके प्राण दे देते हम अपने, तभी सही रहता। बकवास बंद करो अपनी। कौन से पैसों की बात कर रहे हो? सैलरी देता हूँ टाइम पर मैं। साहब जी दिन भर यहाँ पर काम करते हैं, शाम को आस लगाते हैं कि हमारा तनख्वाह मिलेगा। 3 महीने से आजकल करते करते ये देखिए, ये नौबत आ गई। आपके सामने आकर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो इंसान आपके सामने बोलता नहीं था, आज गुस्से में चिल्ला रहा है, क्योंकि मेरा घर परिवार साहब जी भूखा है। देखिए हमारी बीवी की तबीयत भी बहुत खराब है, दवाई कराने के लिए पैसे नहीं है। पैसे दे दीजिए साहब जी, पैसे दे दीजिए। पिछले 3 महीने से बस बातें मिल रही है कि आज नहीं कल मिलेगा पैसा, कल नहीं परसों मिलेगा। अरे कब मिलेगा पैसा? ऐसे भूखे बच्चों को देखते रहेंगे हम अपने। और इसको देखिए साहब जी, इसको तो बीवी भी बीमार है, गाँव में अपने पैसा नहीं भेज पा रहा है। करे तो करे क्या हम? आप ही बताइए ना साहब जी। तुम्हें पता है कि कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? अगर ये बात झूठी निकली तो मैं नौकरी से निकाल भी सकता हूँ, जानते हो ना? साहब जी हमको इल्जाम नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर, हम सच कह रहे हैं। हमें कोई पैसा नहीं मिला है, आपका क्या हाथ जोड़ता, हमारे पैसे दिलवा दीजिए साहब जी बस। साहब जी अब खुद सोचिए, हमारे बारे में सोचिए साहब जी, तनख्वाह दिलवा दीजिए। जानते हैं ज्योति मैडम से हम बोलते हैं कि हमारी तनख्वाह दे दीजिए, घर चलाना है। बोलती है कि तुम लोग भिखारी, मर भी जाओगे तो क्या होगा, नहीं पैसे दूंगी, ऐसे ऐसे बोलती है। और काम भी छोड़ के नहीं जा सकते साहब जी, तनख्वाह जो रुकी है। और वो धमकाती भी है हमें, कहीं काम छोड़ के जाओगे ना तो सलाखों के पीछे जलवा दूंगी। ऐसी ऐसी धमकियां मिलती है साहब जी। ऐसा है ना, तुम्हारे से बाद में ऑफिस में करूंगा। बैठो गाड़ी में, बैठो। सर आपने बुलाया? हाँ ज्योति, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी साइट पे काम चल रहे अच्छे चल रहे हैं? हाँ सर सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरी क्लाइंट से अभी मीटिंग हुई थी, तो वो कह रहा था कि जो पेमेंट है ना वो 3-4 महीने बाद होगी। तो मेरे ऑफिस में जितने भी बंदे काम करते हैं, जो भी साइट्स पे काम करते हैं, जितने भी लेबर काम करते हैं, उनकी सैलरी होल्ड कर रहा हूँ मैं। आई थिंक 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीने, मतलब जब तक हमें पैसे नहीं मिल पाते पीछे से, तो मुझे पैसे रोकने पड़ेंगे आप सबके। आप रेडी हो ना? सर आप इन सब में मुझे तो काउंट नहीं कर रहे हैं, आई एम श्योर। हाँ मतलब आपको तो सबसे पहले करूँगा ना, क्योंकि आप तो यहाँ पे सब कुछ मैनेज करती हैं। अगर बताओ मैंने आपकी सैलरी दे दी तो कल को तो मेरे साथ जो नीचे काम करते हैं वो तो बोलने आ जाएंगे कि मैडम की सैलरी दे दी है, कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने ये बेकार करा। तो मैं चाहता नहीं हूँ, तो इसलिए मतलब आप सबकी अगर मैं सैलरी होल्ड करता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, आप मुझे सैलरी दे देना। मेरे ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं सर, घर के खर्चे हैं, रेंट है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे तो सैलरी चाहिए सर। यार आप तो कोऑपरेट नहीं कर रहे मुझे। आप कहते हो कि हमारी कंपनी के लिए आप कुछ भी कर बैठोगे, और अगर कभी मुसीबत आएगी तो सर मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। अब जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप तो पीछे भाग रही हो। कौन सी बड़ी बात हो गई? मतलब 2-3 महीने अगर सैलरी नहीं दूँ, पैसे नहीं दी तो एडजस्ट तो हो जाती ना चीज़ें। नहीं सर नहीं कर सकती, मैंने बताया ना कितने खर्चे हैं, मुझे जाना होता है, राशन पानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने सारे बिल होते हैं, सब मैं कैसे रहूंगी। आप मुझे सैलरी दे देना, बाकियों का मुझे नहीं पता। इसका मतलब आपको पता है कि अगर किसी के जेब में पैसे नहीं आएंगे, वो भी 2-3 महीने से, तो घर अपना नहीं चला पाएगा, वो है ना? ऑब्वियसली सब बिना पैसों के कैसे काम चलेगा। ठीक है, फिर तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने हमारे वर्कर के साथ क्यों किया ऐसा? सर आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे पता था आप पहचान नहीं पाओगे, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। आना दोनों। हमारी साइट पे काम करते हैं ना ये कम से कम ये
2.5 साल से काम कर रहा है और ये 1 साल से। ये क्या बकवास है सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनकी सैलरी होल्ड नहीं की है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबको सैलरी टाइम पे देती हूँ। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपने सैलरी होल्ड कर रखी है इनकी। वैसे हाँ, सही बोला तुमने। ये मेरे पास शिकायत लेके आए थे, इनफैक्ट अपनी जान गंवाने वाले थे। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे पैसे नहीं मिलते, इनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। और लाजमी है, मतलब कोई इंसान अगर यहाँ पे मेहनत कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना, अगर उसे टाइम से पैसे ना मिले या फिर पैसे ही ना मिले तो गुस्सा तो हर किसी को आएगा। इसकी बीवी की तबीयत खराब रहती है ना भाई, घर चलाने में तो दिक्कत होती है। हाँ साहब जी, हमारी बीवी की तबीयत खराब है और पैसे भी नहीं है हमारे पास। साहब जी, हमने आपको बताया था ना साइड पे कि हमें बहुत टाइम से बस डेटा मिल रही है पर पैसा कभी नहीं मिल रहा है। इन मैडम के पास जाओ मांगने तो बस यही बोल देती है अभी कंपनी लॉस में चल रही है, अगले महीने पैसा मिलेगा, पर पैसा मिल ही नहीं रहा है साहब जी। साहब जी, हम तो इनके मुंह पर भी बोल देंगे, हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही है, पूछ लीजिए। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने इनकी सैलरी दे दी है, वो भी टाइम पे दी है, कभी भी नहीं रोकी है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन पे ट्रस्ट मत कीजिए, आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। मैं कब से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं लॉयल उस कंपनी के लिए। आप सोच भी कह सकते हैं कि मैं किसी की सैलरी होल्ड करूंगी। अच्छा, अगर तुम इनको सैलरी देती हो, मुझे तो यकीन है तुम पर, तो तुम्हारे पास तो सैलरी स्लिप होती होगी है ना, तुम सैलरी स्लिप काट के देती होगी। तो एक बार इनके मुंह पे फेंक के मारो और बताओ इनको कि इनको अब तुम सैलरी देती हो, बताओ। सब वो सैलरी स्लिप ना एक्चुअली मुझसे बस, झूठ पे झूठ। मेरे यहाँ पे काम करती हो ना तुम। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने क्या पूछा था, तुम मेरे लॉयर रहोगी? तुमने कहा था हाँ। मैंने पूछा था कभी झूठ तो नहीं बोलोगी? तुमने कहा था नहीं। और यही धोखेबाजी तुमने आज मेरे साथ करी है। तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं इनकी बातों पे यकीन नहीं करता, क्योंकि इनसे ज़्यादा इस कंपनी में तुमने टाइम बिताया। लेकिन इनके चेहरे पे ना मुझे ईमानदारी दिखी, तुम्हारे चेहरे पे धोखेबाजी। मेरे वर्कर यहाँ पे सभी सेम है। ये मत समझना कि तुम हाई पोस्ट पे काम करती हो तो तुम बहुत अच्छी हो गई, तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा सोचूंगा। नहीं, तुमसे ज़्यादा मेहनत ना मेरे वर्कर्स करते हैं। धूप में तुम नहीं जाती, धूप में ये काम करते हैं। और शायद मेरी गलती है, मैं कभी साइट पे जाता ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करता। मुझे लगता था कि मेरे पीठ पीछे मेरी मैनेजर सब कुछ संभाल लेती है, सबको सैलरी टाइम पर देती है, उनके बारे में पूछती है, उनको जो ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें पूरी कर देती है। लेकिन नहीं, असली धोखेबाजी और घपलेबाजी तुम में है। तुम यहाँ पर हर चीज़ों को खोखला कर रही हो। ज्योति देखो, पहली बात, मेरे सामने अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसके बाद लीगल एक्शन लेना मुझे आता है। मुझे बस सच जानना है, क्यों किया तुमने ऐसा? कोई कमी छोड़ी थी? सैलरी नहीं देता था? वो मुझे मालदीव्स जाना था फ्रेंड्स के साथ, पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं वर्कर्स की सैलरी में से थोड़े पैसे ले लेती हूँ और इनकी सैलरी होल्ड करके 2-3 महीने बाद दे दूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये आपको बता देंगे, बट आई एम रियली सॉरी सर। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रीज़न है, मतलब कि तुम्हें घूमना है, फिरना है, इंजॉय करना है, और किसी की ज़िंदगी क्यों मार के। एक गरीब कैसे अपना घर चलाता है, उसकी ज़रूरतें क्या होती हैं, शायद तुम्हें नहीं पता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। और तुम टेंशन मत लो, इनको पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन अपनी जेब से नहीं। तुम्हारे जो पिछले पीएफ यहाँ पे पेंडिंग है ना, उसमें से निकाल कर, ठीक है? उसको मैं लगा दूंगा और इन सब की सैलरी मैं दे दूंगा। लेकिन आइंदा मेरी कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी में कोई झूठ बोले या फिर चोरी करे, मुझे दोनों चीज़ से नफरत है, और दोनों चीज़ें तुमने की है। इसलिए आप जा सकती हैं यहाँ से, हिसाब मैं कर लूँगा। सर प्लीज़ ऐसे मत करिए, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी गलती सुधार लूंगी, मैं दे दूंगी इनकी सैलरी अगले हफ्ते ही सही, मैं दे दूंगी। प्लीज़ सर, मुझे जॉब से मत निकालिए आप। गेट आउट। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी कंपनी में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और तुम सबके साथ इतना बुरा है। और क्या पता कि औरों के साथ ये बुरा कर रही हो। मैं पर्सनली साइट पे आऊँगा, सबसे बातें करूँगा, जिसकी सैलरी पेंडिंग है ना, जिसकी होल्ड है या नहीं मिली है, मैं दूंगा, टेंशन मत लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका एहसान रहेगा हमारे ऊपर। जा सकते हो। चलें।